तो CIA हो गया और फिर CTD जितने मतलब विंग्स थे ना लाहौर पुलिस के, दिन रात का जोर लगा लिया था, लेकिन ये हाथ में नहीं आया था। आबिद मली है ना, इसका टारगेट होता था कि अगर कोई खातून है ना तो उसके साथ ज्यादती की जाए, जो कसूर वाला ज़ैनब केस है। इस तरह के केसेस में ना बड़े फास्ट ट्रायल होते हैं। तमाही ज्यादती का केस था और फिर इसमें रोबरी, डकैती और दीगर दफात भी शामिल थी। दोनों मुल्ज़मान को जो है वो सजाए मौत सुना दी गई थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं JD न्यूज़ और मैं हूं सिद्रा इमरान। आज हम बात करेंगे, कुछ साल पहले लाहौर में एक ज़्यादती का केस सामने आया था और मोटरवे ज़्यादती केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट में। इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल से। जी सर। आज लाहौर हाई कोर्ट में ये एक समाअत हुई थी। ये बेसिकली आपको पता हो तो 2020 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लाहौर सियालकोट मोटरवे जो केस है, ये बेसिकली उस टाइम जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे अभी बन रही थी और अभी उसकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी और उस तरह से ऑपरेशनल नहीं थी। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि ना वहाँ पे कोई मोटरवे पुलिस की नफरी थी, ना ही कोई दूसरी नफरी थी, और इसी दौरान जो है ये वाक़या पेश आ जाता है। अब हुआ कुछ यूँ कि उस पहले आज की बात कर लेते हैं कि आज इस केस में हुआ क्या है। बेसिकली जब इन दोनों मुल्ज़मान को, जो दो मरकज़ी मुल्ज़मान इस केस में आए थे, जिसका एक का नाम है आबिद मली, जिसका ये सारा प्लान था, और दूसरा जो मुल्ज़िम था उसका नाम है शफ़कत बग्गा। इन दोनों को जो है वो फास्ट ट्रायल पे, आपको याद होगा कि जब ज़ैनब केस हुआ था, जो कसूर वाला ज़ैनब केस है, तो इस तरह के केसेस में जब पूरी वर्ल्ड वाइड पे ही एक लान तान भी हो रही थी और एक चैलेंज बन चुका था लाहौर पुलिस के लिए कि ये किस तरह से मतलब एक इतना बड़ा केस हो गया, तो वो एक शर्मनाक बात भी थी। तो इस तरह के केसेस में ना बड़े फास्ट ट्रायल होते हैं। अमूमी तौर पे तो हम देखते हैं कि केसेस में ट्रायल जो है वो बड़े स्लो होते हैं। तो जिस तरह ज़ैनब का केस हुआ था, सेम ये भी उसी नौयत का एक केस था। तो इसको भी जो है फास्ट ट्रायल की बेसिस पे जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर की, ATC कोर्ट, उसमें जो है उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान जो है वो इनको 20 मार्च 2021 को इन दोनों मुल्ज़मान को जो है वो सजाए मौत सुना दी गई थी, क्योंकि ये इज्तमाही ज़्यादती का केस था और फिर इसमें रोबरी, डकैती और दीगर दफात भी शामिल थी। और इवन 780A, क्योंकि खौफ पड़ा था और पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस केस पे बहुत बात कर रही थी। आप किसी भी इंटरनेशनल अखबार को उठा के देख लें तो उसने इस केस को रिपोर्ट किया था। ये कोई छोटा केस नहीं था। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को जो है वो सज़ा हो जाती है। अब जब किसी भी मुल्ज़मान को या किसी भी केस में आपको सज़ा होती है ना, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। अब जैसे इनको इंसदाद दहशतगर्दी से अदालत से हुई, तो इनके पास इस चीज़ का हक़ होता है कि ये अपनी अपील जो है वो उसके बाद हाई कोर्ट, क्योंकि उससे बड़ा आता है, हाई कोर्ट में दायर करें। जब हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाती है तो फिर आप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अब इन्होंने तभी उसके 5 दिन बाद ही, जब 20 मार्च 2021 को इनको जो ये सज़ाएं सुनाई गई थी, इन्होंने अपने वकला के थ्रू 25 मार्च 2021 को जो है वो अपनी अपीलें जो हैं वो दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। और आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फ़ैसला सुनाया और फ़ैसला ये हुआ है कि उन्होंने इनकी अपीलें खारिज की हैं। और उन्होंने जब सारी पढ़ा, ज़ाहिर केस जो भी जिस तरीका जो एक इसका डेकोरम होता है, उन्होंने जो है वो पढ़ के और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी कि ये जो सज़ाएँ हैं वो उन्होंने बरकरार रखी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो भी फ़ैसला दिया वो बिल्कुल ठीक दिया है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इसके किसी किस्म की इसमें माफ़ी नहीं देगा। और ये केस जो है वो उन्होंने साथ ही अपीलें जो है वो खारिज कर दी। अब ये नेक्स्ट इसका जो भी होगा वो ये होगा कि ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी अपीलें करेंगे। और जिस तरह का ये केस था और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने झंझोड़ दिया था, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनको माफ़ी मिलनी चाहिए या मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है मुझे याद है, मैंने ये केस जो है वो हमारी नींदें हराम हुई थी जब ये केस था। मैं उस वक्त एक नेशनल TV चैनल में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम कर रहा था। तो हम लोग मुझे पता है कि दिन रात हम लोग इस केस पे काम कर रहे थे। और ये जो मुल्ज़िम है आबिद मली, ये इतना कुछ शार्प था। रिकॉर्ड ये कहते हैं कि आबिद मली को, मुझे याद है आज भी, कि मांगा मंडी से गिरफ़्तार किया गया था। इनका कोई आबाई घर था, हालांकि ये गिरफ़्तार नहीं हुआ था। ये इतना शातिर था कि उस वक्त CCD तो अब बनी, तब CIA होती थी। तो CIA हो गया और फिर CTD जितने मतलब विंग्स थे ना लाहौर पुलिस के, उन सब की टीमें बनी हुई थी। और उन्होंने दिन रात का मतलब अपना कह लें कि जोर लगा लिया था, लेकिन ये हाथ में नहीं आया था। ये इस कदर शातिर था और ये सारा प्लान भी जो है वो आबिद मली का ही था। आबिद मली जो है वो इस केस में मरकज़ी मुल्ज़िम था और इसके साथ जो बाकी नाम आए थे वो शफ़कत बग्गे का था और तीसरा एक नाम था इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री, जो बाद अज़ां जो है वो सेव हो गया था क्योंकि उसका ऐसा इसमें कोई इतना कसूर नहीं था। ठीक है, हाँ,
वो जो है वो डकैती में गालबन इसकी जो प्लानिंग थी उसमें शामिल ज़रूर था, लेकिन वो मौके पे नहीं आया था, वो उस वारदात में नहीं आया था। अच्छा, अब ये जो दोनों हैं शफकत बग्गा, और इन दोनों के तो सबूत भी आ गए थे। आप ये देखें कि ये इस कदर शातिर था कि इसका पता ही नहीं चल रहा था। लाहौर पुलिस ने सर जोड़ लिए थे, फॉरेंसिक टीमों ने सर जोड़ लिए थे कि इस बंदे का पता ही नहीं चल रहा था ये कौन है। इसको तो ट्रेस होते ही बड़ा टाइम लग गया था। ये इस कदर शातिर दिमाग का बंदा था, और ये कोई इसका पहला केस नहीं था। बेसिकली ना इसका एक पहले से केस था, वो गालबन मुझे अगर एग्जैक्ट मुझे याद ना हो, मे बी सिटी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो बहावलपुर का इसका ना केस था। वहाँ पे भी सेम इसने ऐसे किया था कि डकैती करने गया था और वहाँ पे जाके इसने खातून के साथ ज्यादती की थी। उसकी वजह से इसका रिकॉर्ड जो है वो पंजाब फोरेंसिक में पड़ा हुआ था। जब यहाँ से डीएनए इकट्ठे किए गए, जब डीएनए इकट्ठे किए गए तो कुदरतन ये हुआ कि इसका पहले ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो ये डीएनए जो है वो वहाँ से मैच हो जाता है। जब वहाँ से मैच होता है तो अलबत्ता पुलिस को ये एक टिप मिल जाती है। एक चीज़ पुलिस को, उससे पहले तो पुलिस को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये किया किसने, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई चीज़ ही नहीं थी ना, मतलब कि किस क्लू को पे वो काम करें। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन टीमों ने सर जोड़े हुए थे, तो तब उन्हें पता चलता है कि जी वो इसका जो क्रिमिनल वो मैच हो जाता है फोरेंसिक। फिर इसके पीछे जो है वो टीमें तश्कील दी जाती हैं, रेडें की जाती हैं। इसके मंडी बहाउद्दीन में गालबन इसके जो बहन थी या कौन थी उसके घर पे रेड हुई, मुझे अच्छी तरह याद है, और बड़ी टीमें तश्कील दी गई। मतलब लाहौर पुलिस की भी दिन रात की नींदें हराम हो गई थी कि इतना ज़्यादा प्रेशर था इस पर, इस केस पर, कि आपकी सोच है। उसके बाद भी ये बंदा नहीं पकड़ा गया, शफकत बग्गा पकड़ा गया। ये जो था ना आबिद मली, ये इस कदर शातिर था कि ये नहीं पकड़ा गया। फिर इसको मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस तो ये क्लेम करती है कि हमने इसको पकड़ा, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया था। इसने खुद वहाँ पे आके गिरफ्तारी दी थी, क्योंकि फिर आपको पता है कि वो इसके ऊपर प्रेशर इतना डाल दिया गया था फैमिली पे कि इसको मजबूरन आके वहाँ पर आके इसको गिरफ्तारी देनी पड़ी थी, और पुलिस ने फिर वहाँ से इसको गिरफ्तार किया था। अब इस केस की अगर मैं थोड़ी सी डेप्थ में बात करूँ, ये जो आबिद मली है ये बेसिकली करते थे डकैतियाँ। अच्छा, इनका जो ज़्यादातर काम था वो डकैतियाँ करने का, वो था शेखुपुरे में। अब जो इनमें मेन कल्प्रिट था वो यही था, आबिद मली। काम इनका डकैतियाँ करना होता था, लेकिन ये जो है ना, जो इस केस में भी हमने जो उस टाइम बड़ा, मैं अगर डेप्थ में जाऊँगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। हुआ ये था कि ये जो आबिद मली है ना, इसका टारगेट होता था कि अगर कोई खातून है ना तो उसके साथ ज्यादती की जाए। ठीक है, लेकिन जो बाद में बयानात भी आए थे, और ये अथेंटिक चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जो शफकत बग्गा है या तीसरा जो इनका गैंग मेंबर था वो था इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री। अब ये दोनों भी इस चीज़ में नहीं थे इन्वॉल्व होते। आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जब ये केस हुआ ना, तो ये जब इसने मली ने की, इसको बाकायदा तौर पर शफकत बग्गा भी मना करता रहा, जो अब इसका बाकायदा उसको भी सजाए मौत हुई। लेकिन इस शख्स ने, इतना संगदिल शख्स था, तो ऐसे शख्स के साथ फिर क्या होना चाहिए आपको भी पता है, कि इस शख्स ने उस शफकत बग्गे के ऊपर गन पॉइंट पे उसे कहा कि तुम भी ये काम करो, मैंने ये काम किया है तो तुम भी ये काम करो। ठीक है, और ये किस कदर जालिम था। और इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री तो खैर उस दिन आया ही नहीं था। ये बेसिकली प्लानिंग और ये सारा कुछ जो है वो इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री का घर उधर पास था। ये बेसिकली जब वहाँ पे आए और इसने देखा, इसने कहा यार ये तो सुनसान जगह है, मोटरवे ऑपरेशनल है, ना पुलिस है ना कुछ है, यहाँ पे तो 15 पे कॉल होगी तो कोई आधे घंटे बाद आएगा। इन्होंने कहा इससे सेफ तो जगह ही नहीं है। और वो खातून की बदकिस्मती कि वो बेचारी अपने बच्चों के हमरा वहाँ से ट्रैवल कर रही थी, और वहाँ पर उनका गालबन फ्यूल ख़त्म हुआ, और फ्यूल ख़त्म होने का उनके साथ ये जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी ज़्यादती उनके बच्चों के सामने हुई थी। बिल्कुल उनके सामने हुई थी, और इसी वजह से तो जो है ना पूरा पाकिस्तान एक बार झंझोड़ गया था कि यार। फिर उसमें बड़ी चीज़ें थी कि उसके बाद 15 पे जब कॉल चली, और उसके पुलिस का बड़ा डिले था उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे कोई डेप्यूटेशन थी नहीं पुलिस की। थाना गुजरपुरा में मुझे याद है FIR हुई थी, थाना गुजरपुरा की हदूद थी, और जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया था वो डॉल्फिन फोर्स ने उस वक्त किया था, लेकिन डॉल्फिन फोर्स को भी मौके पर कोई चीज़ नहीं मिली थी। अच्छा, ये चीज़ भी बाद में सामने आई थी, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा इतना था कि डॉल्फिन फोर्स जब आई है, इसने बाद में अपने बयानात में कहा कि जब डॉल्फिन फोर्स वहाँ पे आई तो हम लोग वहीं पे थे, अंधेरे का फ़ायदा उठा के छुपे हुए थे। सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, सबसे बड़ा एविडेंस है DNA। ठीक है, इनकी मौजूदगी, सारे जो हैं वो शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई माफ़ी तलाफ़ी होगी। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये फ़ैसला जाएगा तो क्या फ़ैसला आता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही फ़ैसला जो ATC कोर्ट का है तो उसको बरकरार रखती हैं, तो फिर ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे, जिस तरह वो ज़ैनब केस वाला इमरान पहुँचा था।